अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त सुबह के 3:30 हो रहे हैं और हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर है सुबह 7 बजे। तो चलें निकलते हैं फिर एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 1 घंटा बल्कि सवा घंटे के फासले पर है, तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। और हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर है सुबह 7 बजे स्कर्दू के लिए। तो चलते हैं फिर एयरपोर्ट। अच्छा, बाय द वे हमारा हार्वीज़ गेस्ट हाउस में स्टे बहुत अच्छा रहा। हमने ये गेस्ट हाउस booking.com से बुक किया था और ये booking.com में उस वक्त डिस्काउंट पे हमें 2500 रुपीज़ का पड़ा, विच इज़ ग्रेट। बहुत रीज़नेबल था और इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी और रूम्स बहुत अच्छे थे और हाइजीन लिहाज से बहुत अच्छे थे रूम्स। तो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप इस्लामाबाद कभी आ रहे हैं जस्ट 1 डे के और 2 डे के स्टे के लिए, तो आप हार्वीज़ गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। जी, तो हम डिपार्चर लाउंज में आ चुके हैं और हालात गए हुए हैं बोर्डिंग कार्ड्स लेने के लिए और मुझे बहुत भूख लग रही है। जी, तो फाइनली वी गॉट आवर बोर्डिंग कार्ड्स और अब हम जा रहे हैं ब्रेड एंड को, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक डिपार्चर के लाउंज में बना हुआ है और यहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये बताएं कि ब्रेड एंड को की हॉट चॉकलेट किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह सुबह मुझसे टी और कॉफ़ी नहीं चलती, लेकिन मैं हॉट चॉकलेट पी सकती हूँ सुबह सुबह तो इसलिए मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ अपने लिए हॉट चॉकलेट। वैसे तो इनके मफ़िन्स, डोनट्स और ब्राउनीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बट सुबह सुबह हाली और मेरा दोनों का मूड नहीं था ये सब खाने का, तो हाली ने ली है कैपेचिनो और मैंने ऑर्डर की है हॉट चॉकलेट। Finally, it's here and it looks amazing. हमारी बोर्डिंग अनाउंस होने वाली है, टाइम हो चुका है, तो चलें अब हम निकलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सजेशन है, आप लोग अगर कभी भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो बोर्डिंग कार्ड मिलते ही अपना गेट नंबर ज़रूर देख लें और अपने गेट नंबर के हिसाब से ही चलना शुरू करें, क्योंकि ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। अगर आप गेट नंबर नहीं देखेंगे तो आपको इधर उधर ज़्यादा चलना पड़ सकता है। शाहरेज़ खान तो पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी परवाज़ टिकट 601 से दिल्ली से सफर कर रहे हैं। आपसे अपनी परवरिश बोर्डिंग गेट C1 से जहाज पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। मैं एड्रेस प्लीज मिस्टर शाहरेज़ खान। who's traveled by Pakistan National Airlines हम अपने गेट C1 के पास आ चुके हैं, बट अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि फ़्लाइट डिले है और 8:30 बजे डिपार्चर है अब इसका, तो हमें 8:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। हाली को बहुत नींद आ रही है, हाली रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ मस्तियाँ कर रही हूँ। जी, तो अब इंतहा हो चुकी है इंतज़ार की और इन्होंने अब अनाउंस किया है कि फ़्लाइट का डिपार्चर अब 8:45 पर है, तो अब हम 8:45 तक वेट करेंगे।
जो कि 8:45 पर स्कर्दू के लिए रवाना होने वाली थी। मौसम में खराबी के बायस ये परवाज़ मंसूख कर दी गई है। अपने एक तरफ से माज़रत ख्वाह हैं। शुक्रिया। जी, तो फ़्लाइट कैंसिल की न्यूज़ हम पर बम बन के फूटी लेकिन इट्स ओके। आगे एक और फ़्लाइट है, 10:30 बजे डिपार्चर है स्कर्दू के लिए। अब हम उस फ़्लाइट पे ट्राई करने जा रहे हैं, तो दुआ करें कि उस फ़्लाइट पे सीट मिल जाए। मैंने अपना टिकट दोबारा से करवा लिया है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, और अब मैं दोबारा जा रही हूँ बोर्डिंग लाउंज की तरफ। तो दुआ करें कि सीट मिल जाए, क्योंकि जहाँ से करवाया है वो कह रहे थे कि सब सीट्स फुल हैं। तो वी आर अगेन इन डिपार्चर लाउंज एंड डोंट वरी, कभी कभी ऐसा भी होता है, इनफैक्ट सबके साथ होता होगा। कभी फ़्लाइट मिस हो जाती है, कभी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, कभी बस मिस हो जाती है, कभी ट्रेन मिस हो जाती है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और हमेशा नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचना है। जैसा कि हाली और मैंने तो सोच लिया है कि अगर हमें इस फ़्लाइट पर भी सीट नहीं मिलती है तो नेक्स्ट फ़्लाइट 2 दिन बाद है स्कर्दू के लिए। हम उस पर ट्राई नहीं करेंगे, हम अपने 2 दिन वेस्ट नहीं करेंगे और हम कश्मीर निकल जाएंगे यहाँ से। कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट आवर बोर्डिंग कार्ड्स अगेन, और अब हम नेक्स्ट फ़्लाइट से स्कर्दू जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे आपको पता है, हालार कहते हैं कि उनको मेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, मैं हमेशा चिल करती हूँ, रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन होता है कि वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। और जब आपके साथ आपका रब है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। और मज़े की बात, हमारी बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी है, तो अब हम डायरेक्ट एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे। ये हम एयरक्राफ्ट पे बोर्ड कर चुके हैं, और ये जो सामने एयरक्राफ्ट आपको नज़र आ रहा है, सुबह हम इस पे जाने वाले थे स्कर्दू, लेकिन वेदर की वजह से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो अब हम इस एयरक्राफ्ट पे स्कर्दू जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। By pulling their elastic strap and breathe normally. Help others in wearing their mask only when you have your own mask on. If there is in the cabin, follow the lighted escape path or humid escape path along the lighted floor, which will guide you towards the emergency. इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तमाम पैसेंजर्स को ये फ्लाई सेफ एंड हेल्थ किट दी गई HPL की तरफ से। तो देखते हैं इसमें क्या है। सो इट हैज़ अ मास्क एंड अ स्मॉल साशे ऑफ हैंड सैनिटाइज़र। तो चलें ये देखें कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करती हूँ कि मेरे पास विंडो सीट हो और मैं पूरे रास्ते व्यू देखती हुई जाऊँ। आई लव क्लाउड्स, आई लव स्काई एंड आई लव टू फ्लाई। स्कर्दू से हमारा डिपार्चर 10:30 बजे था, मगर 10:45 पे डिपार्चर हुआ। इस वक्त 11:27 हो रहे हैं। हमारी फ़्लाइट टोटल 45 मिनट्स की है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं। तो यहाँ मैं माउंटेन्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और जब मैंने कैमरा ऑन किया तो क्लाउड्स आ गए थे। तो मैं इस वजह से कह रही थी कि कम अगेन, यानी कि ये व्यू दोबारा आ जाए और मैं इसको कैप्चर कर सकूँ। लेकिन बिलीव मी, कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा है इस व्यू के साथ, और ये व्यू सामने देखने में बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ों की चोटी पे ढकी हुई बर्फ़ बहुत ही हसीन लग रही है, और ये क्लाउड्स इसके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी हैव लैंडेड एट स्कर्दू। और ये देखें PIA का एयरक्राफ्ट स्कर्दू में पहाड़ों के बीच में माशाल्लाह कितना हसीन लग रहा है। एंड येस ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड तो हैं ही हसीन, वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन PIA के एयरक्राफ्ट की भी बात अलग है। हम स्कर्दू एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं बाय बस, और अब हम यहाँ क्यू बना रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए।
तो जब हम कैब ढूंढ रहे थे अपने होटल जाने के लिए तो हमें एक अंकल मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपको होटल ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब हम इनके साथ जा रहे हैं होटल, लेकिन ये रास्ते में हालार से कह रहे थे कि मेरा अपना भी होटल है, मेरे अपने भी गेस्ट हाउस हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो एक दफ़ा मेरा होटल और मेरे गेस्ट हाउस भी देख लें। हमारा होटल ऑलरेडी बुक है booking.com से, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं किया, पे हमें वहाँ पहुँच के करना है। तो हालार ने कहा कि चलें कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इनके होटल और इनके गेस्ट हाउस भी, हो सकता है कि हमें वो ज़्यादा पसंद आ जाए। तो चलें फिर पहले हम इनके होटल और गेस्ट हाउस देखते हैं, उसके बाद हम अपने होटल जाएंगे। लॉक है। हाँ, यहाँ पर नहीं होता, इस कर्दू में नहीं होता एयर कंडीशन। हाँ, ये सिर्फ दोपहर के टाइम गर्मी है, शाम में मौसम ठंडा हो जाएगा। लॉक है गाड़ी। खोल दे? नहीं, हाँ खुल गया, थैंक यू। हाँ लेकिन हमने होटल बुक किया हुआ है। अच्छा, महंगा चाहिए तो महंगा में लेके जाएगा, नॉर्मल चाहिए नॉर्मल। चले ठीक है, आपका गेस्ट हाउस भी देख लेते हैं। देखने में कोई हर्ज नहीं है। वो भी वहीं पर ही है, सिटी से पहले है सर, 2 मिनट सिटी से पहले। देखने में कोई हर्ज नहीं है सर। तो वैसे तो हालार को बहुत कम लोग समझ में आते हैं, लेकिन हालार और अंकल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आगे हम अंकल के साथ ही घूमने वाले हैं इस कर्दू। तो अंकल पहले हमें अपने होटल में लेकर आए कि यहाँ आप रूम देख लें, अगर आपको यहाँ समझ में आते हैं तो आप यहाँ ले लें। लेकिन यहाँ के रूम मुझे समझ में नहीं आए। जो बड़े रूम थे उसमें डबल बेड के साथ 2 सिंगल बेड भी थे, और जो छोटे रूम थे उसके अंदर जस्ट एक बेड था, उसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मतलब ना टीवी थी, ना सोफ़ा सेट था, ना ही कुछ और था, मतलब बहुत छोटा रूम था। तो मैंने 3-4 दिन स्टे करना है, तो मैं इतने छोटे रूम में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इस वजह से हमने वो रिजेक्ट कर दिया उनका होटल। और उसके बाद वो हमें अपने गेस्ट हाउस लेकर आए हैं और अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ के रूम कैसे हैं। मेरी तैयार हो गई है, हाँ। कर सकते हैं आप लोग। खाली तोड़ो एक, खाली ये वाली ब्लैक देख के होता है। ब्लैक। ब्लैक ये होता है, लेकिन इसका नहीं है, अभी रेड है, थोड़ी खट्टी होगी, नहीं होता। वो रही ब्लैक। सर आराम से कमी उठा लो इसी। तो फाइनली अंकल कामयाब हो गए और उनका ये गेस्ट हाउस हालार और मुझे बहुत पसंद आया। और ये हमें इसलिए पसंद आया क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसके रूम्स भी लकड़ी के बने हुए हैं। और हालार और मैं आज से पहले कभी भी किसी लकड़ी के गेस्ट हाउस में नहीं रुके और ना ही किसी लकड़ी के रूम में रुके हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि चलो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट 3 या 4 डेज़ में भी यहाँ स्टे करने वाले हैं। और इसकी एक और बेस्ट बात ये है कि इसकी विंडो के बाहर डायरेक्ट एक चेरी ट्री लगा हुआ है और जिस पे बहुत सारे चेरी लगे हुए हैं, और हाली और मुझे चेरीज़ भी बहुत पसंद हैं। तो आई होप हम यहाँ स्टे एंजॉय करेंगे और हमारा स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरेगा। अब हाली और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और मैंने ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया था, तो चलें कुछ ऑर्डर करते हैं। तो खाने के बाद वो हमारे लिए चेरीज़ भी ले आए थे और ये देखें कितनी फ़्रेश चेरीज़ हैं। तो चलें अब हम चेरी एंजॉय करते हैं। फाइनली हम अपने गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हमने एक होटल बुक किया हुआ था, और लेकिन जो अंकल हमें गाड़ी में एयरपोर्ट से यहाँ तक लेकर आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में कहा कि मेरे गेस्ट हाउस हैं, मेरे होटल्स हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छे हैं, आपको पसंद आ ही जाएंगे। उन्होंने पहले हमें एक गेस्ट हाउस दिखाया, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, उसके रूम बहुत छोटे थे। वैसे इसका रूम भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी बेस्ट बात ये है कि ये वुड पे बना हुआ है, यानी कि लकड़ी का गेस्ट हाउस है पूरा। और मैं पहले कभी किसी लकड़ी के घर में नहीं रही, लकड़ी के गेस्ट हाउस में नहीं रही, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। और इसका बाहर जो गार्डन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यू बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ चेरी ट्रीज़ हैं और चेरी भी हैं, और वो चेरी आप फ्री में भी खा सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने हाली से कहा कि बस अब हम ये गेस्ट हाउस डन कर देते हैं और हम अगले 3 दिन
या मे बी 4 दिन यहीं स्टे करने वाले हैं इंशाल्लाह। और चलें, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।